पत्नी का एक प्रेमी के लिए उसको मन में प्यार और अपने ही पति के लिए धोखा और छल कपट बना एक खौफनाक मर्डर का कारण। आप सभी ने वो दृश्यम मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें सस्पेंस थ्रिल था, जिसमें क्राइम सीन दिखाया गया था कि एक इंसान को मार के उसको सीक्रेटली कैसे दफनाया जाता है। और ये मूवी देखकर आजकल के लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, मतलब आजकल के ज़्यादातर लोग मूवी देखकर ही इंस्पायर हो रहे हैं। वो जो दृश्यम मूवी का जो सीन था ना, वो आज रियलिटी बदल गया है। मुंबई नाला सुपारा में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था विजय वर्मा, जो कि 38 साल के थे। पत्नी का नाम था कोमल देवी, जो कि थी लगभग 25 साल की थी। वो मुंबई के पालघर में रहते थे। पत्नी का जो था वो अफेयर था दूसरे आदमी के साथ, बोले तो उनके पड़ोसी के साथ, मोनू के साथ पत्नी का ऑलरेडी अफेयर था। अब इस अफेयर के चक्कर में उसने अपने पति को मारकर और जिंदा जो मारकर उसको और जमीन में दफना दिया और उसके ऊपर से जो है वो टेल्स लगा दिया। जब अगल बगल के लोगों ने पूछा कि विजय वर्मा कहाँ है, तो उसने उनसे झूठ बोला कि विजय वर्मा जो है वो गाँव गए हैं। सबको लगा कि विजय वर्मा गाँव गए हैं। फिर 10 दिन बाद विजय वर्मा के भाई जो थे, 2 भाई थे उनके, वो भी मुंबई में ही रहते थे। वो जब अपने भाई से मिलने आए तो कोमल देवी ने कहा कि आपके भाई जो है वो कुर्ला गए हैं काम से। दोनों भाई को शक हुआ। दोनों भाई गए पुलिस स्टेशन में, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाया। उसके बाद जब वो 2-4 दिन बाद अपनी भाभी से मिलने आए तो पता चला कि घर में ताला मारा हुआ है और भाभी भी भाग चुकी है। जब उनको शक हुआ, उन्होंने बहुत मुश्किल से पड़ोसियों को इकट्ठा किया। जब वो लोग घर के अंदर गए ना, तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक नई चमचमाती टेल्स लगा हुआ है। मतलब वो जो टेल्स लगा हुआ था वो बाकी घर में जो टेल्स लगा था उससे अलग था, एकदम नया था। उन लोगों को शक हुआ, कोई भी जहाँ पुराना टेल्स है उसको निकाल कर अगर सिर्फ थोड़ी दूरी पर अगर नया टेल्स लगेगा तो किसी को भी शक होगा। उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया, वीडियो बनाया और वो टेल्स की खुदवाई चालू की। जब वो टेल्स थोड़ा सा भी उन्होंने निकालना शुरू किया तो वहाँ से बदबू आने लगा। जब बदबू आने लगा, इनका जो शक है वो यकीन में बदलने लगा। इन्होंने उसका खुदाई किया। जब उन्होंने खुदाई किया, अंदर गए तो इनके भाई का एक गंजी मिला। मतलब वही हुआ जो उन दोनों भाई को अंदेशा था, उनकी भाई को जो अंदेशा था वो रियलिटी में बदल गया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। एक भाई तो वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया, दूसरा भाई जो रोने लगा। पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने आया, पूरे घर को सील किया, सारे लोगों को उससे क्राइम सीन से दूर रखा और वापस से खुदाई चालू की। तो वही हुआ, वहाँ से जो है विजय कुमार की लाश मिली। मतलब हाथ कटे थे अलग, पैर कटा था अलग, सर कटा था अलग। मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा गया था ना कि उतनी बुरी तरीक़ा से राक्षस भी नहीं मारता है इंसान को जितनी बुरी तरीक़ा से उसकी बीवी ने मारा था। मतलब शादी के 10 साल बाद जिस पति ने उसका खर्चा उठाया, उसकी देखभाल कर रहा था, उस पति को मारकर अपने पड़ोसी के साथ अफेयर करके और वो शहर छोड़ के भाग गई थी। उसके बाद पुलिस आया, जो हुआ। देखिए, कहना ये है कि अगर पत्नी का किसी के साथ अफेयर है तो फिर वो अपना अफेयर अपने पहले पति को छोड़ दे, दूसरे पति के साथ चले जाए। अभी के डेट में कोमल पकड़ी नहीं गई है क्योंकि कोमल, मोनू दोनों भाग चुके हैं। और ये जो मर्डर हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग शामिल नहीं थे, इसमें 3 लोग शामिल थे। एक तो जो उनका पड़ोसी मोनू था और जो तीसरा था वो मोबाइल का दुकान वाला सर्वेश। वो तीनों लोगों ने मिलकर उसका मर्डर किया था। एक इंसान घर में तो किस लोगों पे आंख बंद करके भरोसा करता है। हम बाहर की दुनिया में सावधान रहते हैं कि बाहर हमें कुछ कोई कर ना दे, बाहर हमें कोई मार ना दे, कोई ये ना कर दे, वो ना कर दे। लेकिन घर में ही अपनी बीवी, अपने पति, अपने ही माँ बाप से कोई कैसे सावधान रहे, कैसे ये भरोसा कर ले कि हमारे जो माँ बाप है जिनको हम अपना मानते हैं वो भी हमारी जान ले लेंगे। ऐसे 1000 केस आए हैं जिसमें पति ने पत्नी को मारा है, उसके लिए भी लोगों ने इंसाफ मांगा है। और अब तो ज़्यादातर केस ऐसा आ रहा है जिसमें पत्नी जो है वो पति को मार गई। मुझे लगता है कि शादी के बाद पहली बात अफेयर होना नहीं चाहिए। अगर आपका अफेयर है तो जितने भी पति है भाई, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी पत्नी का अफेयर है तो आप उनको जाने दीजिए, आप उनको ज़बरदस्ती मत रोकिए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जब ये बात उन दोनों भाई को पता चली, पुलिस आज भी कोमल को ढूंढ रही है लेकिन कोमल नहीं मिलेगी। और ऐसे मूवी या ऐसे क्राइम पेट्रोल जो कि पिछले 1 साल से कोमल देख रही थी, क्राइम पेट्रोल, वो क्राइम पेट्रोल जिसमें दिखाया जाता है कि इंसान को कैसे मारा जाता है, लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाता है, यही सब चीज़ें क्राइम पेट्रोल में देखा जाता है। और पिछले 1 साल से कोमल क्राइम पेट्रोल देख रही थी और ये सीख रही थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाते हैं। और फाइनली उसने दृश्यम मूवी और ये क्राइम पेट्रोल देखकर ऐसा सीख ही लिया कि लाश को कैसे ठिकाने लगाते हैं। और उसने बहुत अच्छा तरीका दिखाया। मतलब आप खुद सोचिए, कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि ज़मीन के अंदर किसी को गाड़ के उसके ऊपर से टेल्स लगा दिया जाए और बाहर से रूम बंद करके चला जाए, तो ये कोई नहीं सोच सकता। उसके भाई को, अपने भाई को ढूंढ रहा था, उसके पास दिमाग था, उसने सोचा, वो अलग बात है। नॉर्मली कोई इंसान नहीं सोच सकता और उसका झूठ तो अलग ही लेवल का था। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में मूवियाँ बनती है हम इंस्पायर करने के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए, ना कि बुरे चीज़ों के लिए।
और आजकल जैसे दृश्यम मूवी, क्राइम पेट्रोल और ऐसी बहुत सारी मूवी आ रही है जिसमें क्राइम दिखाया जा रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि लोगों को तो इंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन कितने सारे लोग हैं जिन पे इस चीज़ का जो है बैड इफेक्ट पड़ रहा है, बैड इंटेंशन उनका हो रहा है, वो ये सब चीज़ों को देखकर मर्डर सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज बने तो एक बार सोच समझ कर बने कि समाज पर इसका क्या असर पड़ा, ना कि सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।